परमेश्वर हमारे लिए पूरी तरह जलन से भरा हुआ है। वो चाहता है, वो हमारे इस पापमय दशा में भी हमारी इतनी मदद करना चाहता है। वो निश्चित करना चाहता है कि हम युद्ध में जीतें। वो निश्चित करना चाहता है कि हमें पार लेकर जाए। वो हमें पार लेकर जाना चाहता है और वो चाहता है, वो ये निश्चित करना चाहता है कि हम किसी रूप में न हारे। वो इसके बारे में बहुत निश्चित है, हमसे बढ़कर वो इसके बारे में निश्चित है। अब हमें बस इतना ही करना, ये जानना है कि वो वहां पर है और वो इसे चाहता है। वो इसे हमारे लिए करेगा, हमारी मदद करेगा और उस तक पहुंचना है। वो हमारी ओर पहुंच रहा है, वो हमारी मदद करेगा। ये इसी के बारे में है। तो क्या होने वाला है? शरीर जीतेगा या आत्मा जीतेगी, ये आप पर आधारित है, आप किस तरफ होते हैं। अगर आप शरीर की ओर झुके, शरीर के साथ चलना चाहें, तो परमेश्वर भी आपको नहीं रोक पाएगा। वो बस देखते ही रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। आपको सोचना है, आपको निर्णय लेकर काम करना है। लेकिन आप पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार सोचकर काम करने लग जाते हैं, तो वो निश्चय ही उसे थाम लेगा और वो ये निश्चित करेगा कि आप विजय प्राप्त कर ले। जब आप ये निर्णय लेते हैं, तो पवित्र आत्मा से बड़ी और कोई सामर्थ नहीं है जो उससे आपको दूर लेकर जाए, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा है। आमीन। ठीक है। अब पवित्र आत्मा इस तरह से अगुवाई करता है। ये 8 बातें मैंने कही हैं। इस तरह से पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। केवल सपने, दर्शन या भविष्यवाणी ये तो कभी कभार ही होते हैं, खास है। लेकिन मैं कह रहा हूं सामान्य रूप में हर समय परमेश्वर की हर संतान के लिए प्रभु की आत्मा ऐसी अगुवाई करती है। अब सवाल उठता है, क्या वो ऐसी मेरी अगुवाई कर रहा है? मैं कैसे जानूंगा कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है? यही सवाल आपके दिल में भी है। क्या मैं कह सकता हूं पवित्र आत्मा इस तरह से मेरी अगुवाई कर रहा है या नहीं? क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलता है? मैं प्रभु की संतान हूं? क्या मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ऐसे चल रहा हूं कि निश्चित हो जाऊं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? चलिए मैं आपको कुछ व्यवहारिक चिन्ह देता हूं जिसे आप ढूंढ सकते हैं। यह आपको बताएंगे कि क्या आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। बहुत ही सरल चिन्ह है और मैं आपको अभी बताता हूं, और आप ये बता सकते कि ये चिन्ह आप में है या नहीं। पहला चिन्ह तो ये है, यदि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वो व्यक्ति निश्चय ही पसंद करेगा कि दूसरे विश्वासियों की संगति में आए, कि वचन का अध्ययन करे गहराई से। इस तरह के चर्च की सेटिंग में, मतलब विश्वासियों के एक साथ आने को कभी अनदेखा नहीं करेगा। वो वचन सुनने में और प्रभु में बढ़ने में बहुत तत्पर है, यदि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में है। संसारिक व्यक्ति में इन बातों के लिए कोई इच्छा नहीं होती, उसके लिए ये बातें मूर्खता होती हैं। जानते हैं वो इसकी सराहना नहीं करते। ये किसी अंधे को बहुत ही सुंदर बगीचे में लेकर जाने के जैसे है। जानते हैं, आप उनसे कहते हैं ये फूल कितना सुंदर है और ये सब कुछ कितना सुंदर है, ओ ये कितना सुंदर है, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसमें से वो एक बात को भी नहीं समझ सकता है। उसके पास कोई सराहना नहीं उस सुंदर बगीचे की सुंदरता के बारे में, क्योंकि सरल बात है, वो देख नहीं सकता। ठीक है। और अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर चले जाए कि वो किसी महान प्रचारक का संदेश सुने, लेकिन कई बार ये काम नहीं करता है, क्योंकि सामान्य रूप में आत्मिक बातों के लिए उसमें कोई सराहना नहीं होती है, क्योंकि उसने ज्योति नहीं पाई, वो इसे नहीं चाहता है, इसके लिए कोई सराहना नहीं है। वो तो आत्मिक रूप में अंधा व्यक्ति है और आत्मिक बातें स्वाभाविक मन से नहीं समझ सकती हैं। इसे पवित्र आत्मा की मदद से समझना होगा। ये मानो एक अंधे के जैसे है जो सुंदर बगीचे में बैठा है और उसके बारे में कोई भी सराहना नहीं रखता है। लेकिन विश्वासी अलग है, वो हर एक पल को लेता है। हर एक बात उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो ऐसा महसूस करता है कि सभा खत्म होने के बाद काश ये और आधा घंटा ज्यादा संदेश देते, काश थोड़ा और ज्यादा संदेश देते। वो ये महसूस करता है ये काफी नहीं होता है। वो इतना भूखा है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा दिल मेरे परमेश्वर के पीछे हाफता है। भजनकार कहता है, देखिए विश्वासी के दिल में ऐसी लालसा होती है, भूख और प्यास होती है, यही तो उसे सच्चा विश्वासी बनाती है। यह दिखाती है कि सच्चा विश्वासी है क्योंकि यह दूसरों में नहीं है। अगर आप सच्चे विश्वासी नहीं है तो यह आप में नहीं होगा। शायद आपकी पत्नी आती है इसलिए आप आते हैं, आपके पति आते इसलिए आप आती हैं, शायद इसलिए आते हैं क्योंकि किसी ने आपको न्योता दिया है, या किसी ने आपके कान पकड़ के यहां पर आपको लाया है जबरदस्ती की, या आप इसलिए आते हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप चर्च नहीं जाएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे।
और परमेश्वर आपका हाथ या पैर तोड़ देगा। शायद बहुत से कारणों से आते हैं, लेकिन मैं सच्चे विश्वासी के बारे में कहता हूं। मैं नहीं कह रहा कोई जेम्स, जॉर्ज और जोन्स जिनके मसीह नाम है। मैं विश्वासी के बारे में कह रहा हूं जिसके दिल में बदलाव आया है और उसने नया जन्म पाया और वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। हम कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा उसके अंदर में कुछ काम कर रहा है? यदि पवित्र आत्मा उसके अंदर है, वो उसे परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास देगा। वो प्रभु के वचन के लिए भूख और प्यास रखेगा। हां, ये सच्चा चिन्ह है, महत्वपूर्ण चिन्ह है। हमारी सभा होती है सुबह 7 बजे, 9 बजे और 11 बजे। लोग मुझे बताते हैं कि 7 बजे की सभा के लिए सुबह 5:45 बजे लोग आ जाते हैं। 2-3 लाइन भर जाती हैं सुबह 5:45 बजे। यहां ये किस तरह के लोग हैं? क्यों सुबह 3:30 बजे उठकर तैयार होकर यहां पर आते हैं? और कुछ लोग आते हैं 50, 60 या 75 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर दूर से यहां आते हैं आधी रात को, और आते हैं कि यहां पर सामने बैठने के लिए सीट मिल जाए। बड़ी जिज्ञासा के साथ में आते हैं, और मैं आपको बताऊं वो परमेश्वर की संतान है और इसीलिए उनके पास में भूख और प्यास है जो उन्हें लाती है। कोई कहता है मैं अगले रविवार की राह नहीं देख सकता हूं। एक प्यास है जो मुझे लेकर आती है। और मैं आपसे कहूं, अगर आप में यह प्यास है, देखिए आज आप बाहर क्यों नहीं घूमते हैं? बहुत से लोग ब्रंच कर रहे हैं, यानी ब्रेकफास्ट और लंच कर रहे हैं। आपको लगता है उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं, वो आज ब्रंच कर रही हैं। वो पहले अपने प्लेट के सामने हैं, लेकिन आप यहां बैठे हैं। आप बहुत से पार्टी में जा सकते थे, जाकर कहीं पर नाच सकते थे, देर रात तक फिर सो जाते और फिर सुबह तक हैंगओवर रहता। देखिए, आपने ऐसा नहीं किया। सारी रात आप अच्छे से सोए ताकि आप यहां पर चर्च में आकर संदेश सुन सके। क्यों आप यहां पर क्यों आए हैं? मैं आपको बताऊं, आप यहां पर हैं। अगर आप यहां पर सच्चे दिल के साथ में आए, इसलिए आए कि आप यहां पर आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है, इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप यहां पर हैं। अगर आप यहां पर नियमित रूप में आते हैं, आप यहां पर हर हफ्ते आते हैं, इच्छा रखकर यहां पर आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, खुले दिल के साथ आते हैं, और आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की संतान हैं। यह आपकी पहचान करवाता है कि आप संसार से बिल्कुल अलग हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं मेरे दोस्तों। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो विश्वासियों की संगति पसंद करता है। यह अच्छा चिन्ह है। आप विश्वासियों की संगति पसंद करते? जानते, हम सब ने पहले बुरी संगति रखी थी, लेकिन आकर अपना जीवन यीशु को देने के बाद तो आप पाएंगे कि ये बुरी संगति में अभी आपको स्वाद नहीं आ रहा है। वो पहले जैसे ये स्वादिष्ट नहीं रही है। पहले उनके चुटकुले में आपको आनंद आता था और उनकी बातें पसंद आती, और वो जो कुछ भी करते उसमें आपको मजा आता था, और वो सारी बातें जो आप करते थे। लेकिन देखिए, अभी इस समय आप उन बातों में उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। आप तो बस अलग संगति में रहना चाहते हैं, आप अलग लोगों के साथ रहना चाहते। यदि आप चाहते हैं दूसरे विश्वासियों की संगति जो प्रार्थना करते, प्रभु के बारे में कहते, प्रभु की बातें बताते हैं, वचन से आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु की बातों में अगुवाई करते हैं, प्रभु की बातों में मदद करते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि आप दूसरे विश्वासियों के साथ में रहें और परमेश्वर के बारे में बातें करते रहें, यह अच्छा चिन्ह है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप अलग हैं। हां, यह दूसरी बात है। पुरानी संगति को छोड़कर नई संगति में जुड़ते हैं। हां, और चर्च तो इस तरह की संगति है कि उस तरह की संगति दे कि लोगों को इस तरह की सहायता देते चले जाएं। तीसरी बात, उस व्यक्ति में परमेश्वर की महिमा के लिए इच्छा होती है। लोग परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते, वो अपनी ही महिमा चाहते हैं। स्वाभाविक मनुष्य की बातें आपने सुनी है, वो हमेशा इस तरह से कहते हैं, मैं इसे पाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे बड़ा होना है, मुझे विख्यात होना है, मुझे तो शोहरत पानी है, मैं चाहता हूं कि मैं ये वो हो जाऊं। वो खुद के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी इस बात के बारे में परवाह नहीं करता कि उसे ही महिमा मिले। वो परवाह करता है कि उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। इसका मतलब यह नहीं कि वो जीवन में उन्नति पाना नहीं चाहता, नहीं, बढ़ना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए
कहता अगर मैं अच्छे से करूं, अगर मैं सफल हो जाऊं, यदि सब सोचे मेरा काम अच्छा है या मेरी उपलब्धि बहुत बड़ी है, तो ये परमेश्वर को महिमा देगा। वो ऐसे सोचता है, खुद को महिमा देने के बारे में नहीं सोचता, परमेश्वर को महिमा देने के बारे में है, और वो मुड़कर सारी महिमा परमेश्वर को ही देता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसने आशीष नहीं मांगी थी, प्रभु ने कहा मैं आशीष दूंगा। मैं सोचता हूं अब्राहम चौंक गया होगा, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं मांगा है, तू ये क्यों देना चाहता है? प्रभु ने कहा आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। अब अब्राहम ने उपवास और प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरे नाम को तो अखबारों में लिख दे कि वो पहले पन्ने पर आ जाए। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर चाहता है कि हमारे नाम को वो महान करे। सच में देखिए, महान होना ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं, परमेश्वर इसे हमसे ज्यादा चाहता है। लेकिन हम क्यों महान होना चाहते हैं, यही तो मुद्दा है। क्या इसलिए महान होना चाहते हैं ताकि महिमा जो है वो परमेश्वर को मिलेगी, या हम महान होना चाहते हैं कि बस ऐसे ही हम सारी महिमा ले और ये कहे कि मैं बहुत ही महान हूं, मेरी और देखो मेरे पास सबसे अच्छा दिमाग है, यानी जानते हैं लाखों में एक हूं, जानते हैं इस तरह की बातें। नहीं, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल नीचे हैं, बाहर हैं। वो उन्हें उठाता है, ठीक करता है और ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि उनके पास अपना कुछ दावा करने के लिए नहीं है। सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है, सारी महिमा उसे मिलती है। अगर आप परमेश्वर को सारी महिमा देने के लिए तैयार है दोस्तों, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा, जानते हैं इतनी ऊंचाई पर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा, संपन्न करेगा और उठाएगा इतनी ऊंचाई पर कि आपने कभी भी अपने सपने में भी इसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। अगर आप असफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, आप बेकार हो जाते हैं, आपको लगता है प्रभु इसके बारे में घमंड करेगा? परमेश्वर की सारी संतान बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं, प्रभावहीन हैं, असफल हैं, तो परमेश्वर का कितना अपमान होगा जानते हैं? परमेश्वर, देखिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये न सोचिए कि केवल विख्यात लोगों को प्रचार करते हैं, ऐसे समूह के लोगों को जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, वरदान पाए हैं, जो बहुत ही विख्यात हो जाएंगे। देखिए नहीं, मैं सभी को प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है, क्योंकि उसका नाम उसके द्वारा महिमा पाएगा। ये मत पूछे कैसे करेगा, लेकिन वो करेगा। ये इसी तरह से है, आप अपने दिल को सही कर ले और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते जाएं। आप परमेश्वर को महिमा दे और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जीवन में ऊपर आना परमेश्वर के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही कर सकता है, वो आपको बिल्कुल शून्य से उठाकर कुछ बना सकता है। ऐसी गिनती जो गिन नहीं सकते। हमारा दिल ही मुख्य बात है, इसलिए चर्च में हम दिल के बारे में प्रचार करते हैं। हमारा दिल कहां है, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, हम यहां पर किस लिए हैं, हम किसे महिमा देना चाहते हैं, यही तो बात है, यही तो मुद्दा है। अगर आपका दिल सही है तो परमेश्वर आसमान की ऊंचाई पर ले जाएगा और आपको वो बनाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दिल पर काम करते जाएं। चौथी बात, वो यीशु मसीह के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान पाना चाहता है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमने पहले इसे देख लिया है। पांचवी बात, वो व्यक्ति प्रार्थना की संगति चाहता है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपनी मांग की लिस्ट देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, जब भी जरूरत होती है तभी वो प्रार्थना करने लगते हैं, पत्र लिखने में व्यस्त होते हैं। प्यारे भाई, ओ आपकी सेवकाई की सराहना करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने पिछली बार प्रार्थना की थी, उसके कारण मैं ये सब कुछ हो पाया हूं। और अभी मैं आपको देता हूं प्रार्थना का पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना का पॉइंट नंबर 2, प्रार्थना का पॉइंट 3, 4, 5 और 6, और बड़ी लिस्ट होती है। आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए, इसे सही कर दीजिए। और फिर जानते हैं आप उन्हें फिर कभी नहीं देखते हैं। परमेश्वर फिर उनसे नहीं सुनता है जब तक फिर बड़ी परेशानी में ना आए। फिर नई लिस्ट के साथ आते हैं। प्रार्थना तो उनके लिए ये तो केवल इमरजेंसी नंबर कॉलिंग की बात होती है। किसी प्रचारक को या किसी सेवक को मदद के लिए फोन करें, बस प्रार्थना यही होती है। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, जवाब देगा। वो प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जानते हैं। लेकिन विश्वासी के लिए, सच्चे विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत खास होती है, क्योंकि ये तो केवल ऐसी नहीं कि कुछ पाने के लिए परमेश्वर के सामने लिस्ट लेके जाएं। ये तो उससे बढ़कर है। ये तो समय है कि वहां पर आनंद उठाए, मजा करें, प्रभु की उपस्थिति में, उसकी नजदीकी में आए, उससे संगति रखे।
वो प्रार्थना का समय चाहता है। जब वो प्रार्थना का समय नहीं बिता पाता है तो उसकी कमी लगती है, वो और ज्यादा चाहता है क्योंकि उसने इसे ज्यादा नहीं पाया है, और इसीलिए वो ऐसा ही है। यही तो चिन्ह है कि वो एक सच्चा विश्वासी है। छठी बात, ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रेम की कमी को महसूस करता है, और यीशु के लिए जब वो इसे खुद में देखता है। प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की संतान उससे प्रेम करती हैं क्योंकि उन्होंने जाना प्रभु ने उनके लिए कितना किया है। उनका दिल सराहना और धन्यवाद से भरा होता है। लेकिन कई बार मुश्किल से भरे संसार में हम जीते हैं और हम पर परेशानी बम के जैसे आती है। जैसे बाइबल कहती, संसार की चिंता आकर हमें दबाती है, ठीक है? तो हम अपने परिवार की ओर ध्यान देने लगते हैं, इस और उस समस्या से निपटते हैं, हम ये और वो करते चले जाते हैं। सारी समस्याओं का ढेर लग जाता है और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम किसी तरह से कम हो जाता है। प्रार्थना का समय कम हो जाता है, प्रभु के साथ की संगति कम हो जाती है, कई बार हम उसे छोड़ देते हैं। और जब ये विश्वासी के साथ होता है, देखिए विश्वासी के साथ में ये होता है, इस जिंदगी के दबाव के कारण ये कई बार होता है। और जब ये विश्वासी के साथ में होता है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से प्रतिक्रिया करता है, वो तुरंत अपने दिल में इसके लिए खेद महसूस करता है कि वो सही नहीं है, वो पहले जैसे था वैसा नहीं है, कि उसका पहला प्यार अब वहां पर नहीं है और उसे उस मार्ग में वापस जाना चाहिए जिसमें वो पहले था, कि अभी किसी चीज की कमी है। और ये पवित्र आत्मा लेकर आता है, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, प्रभु की संतान है, इसलिए वो ऐसा है। अब अंत में चलिए मैं कह दूं, पाप के लिए उसकी प्रतिक्रिया ये महत्वपूर्ण है, उसे विश्वासी के रूप में अलग करती है। पाप के लिए कैसे प्रतिक्रिया करता है, विश्वासी कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब यहां तक कि अविश्वासी दुखी होता है जब वो पाप करता है किसी तरह से। मैंने अविश्वासी को देखा जिन्होंने पाप किया, वैवाहिक जीवन में परेशानी लाई, परिवार में परेशानी लाई, व्यापार या तंदुरुस्ती या पैसा, ऐसा कुछ न कुछ उन्होंने खो दिया। तो वो आकर कहते हैं, देखिए भाई, मैंने ये एक गलती कर दी और एक गलती में मैंने सब कुछ खो दिया और मैं पूरी तरह से शून्य हो गया क्योंकि मैंने वो एक गलती की है। और देखिए आज मेरा क्या हो गया है, और देखिए आज मैं इन सारी बातों के लिए बहुत ही दुखी हूं। तो वो बहुत ही दुखी अपने पाप के कारण, पापी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत कुछ खोया है। लेकिन देखिए कैसे वो दुखी है, स्वार्थी रीति से दुखी है, क्योंकि वो पैसा खो बैठा है, पत्नी खो बैठा, बच्चे खो बैठा, और ये सब, ये और वो खो बैठा, और इस तरह से वो दुखी है। लेकिन विश्वासी जब पाप करता है, शायद उसने कुछ खोया है, उसके लिए कुछ महसूस करता है, लेकिन यह उसके लिए बड़ी बात नहीं है। जब विश्वासी पाप करता है, उसकी मुख्य बात यह होती है, मैंने उस परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गलत किया है जिसने मुझसे बहुत प्यार किया है, उसने मुझे आशीष दी है, और मैंने उसके विरुद्ध में कुछ किया और यह गलत है। चलिए एक उदाहरण देता हूं। भजनकार दाऊद, भजन 51 में, यह उसके पश्चाताप का भजन है। पाप करने के बाद प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में कहता है, तेरे विरुद्ध में और केवल तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है। कह सकता था उस मासूम स्त्री के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मुझे नहीं करना था, यह उस स्त्री के विरुद्ध में गलत है, और सारी वुमेन्स एसोसिएशन खुश हो जाती। यह कहना सही है, ठीक है, यह कहना सही होता क्योंकि उसने स्त्री के विरुद्ध में किया। एक राजा जब वो बुलाए तो उसे जाना ही पड़ा। यह अकेली स्त्री क्या कर सकती थी? स्त्री के विरुद्ध में गलत था, वो ये कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि मैंने स्त्री के विरुद्ध में गलत किया, नहीं। दूसरी बात, वो कह सकता था कि मैंने उसके पति के विरुद्ध में गलत किया है, मैंने उसे मारा, युद्ध में वो मेरे लिए लड़ रहा था, ईमानदार और विश्वास योग्य था, कभी कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। ये कितनी भयानक बात है, मैंने गलती की है, मैंने उसके विरुद्ध गलत किया जो स्त्री से भी बेहतर था, मैंने गलत किया। मासूम व्यक्ति, यह बात सही होती, लेकिन ऐसे नहीं कहा। वो कह सकता था कि मैंने लोगों के विरुद्ध में किया क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा, राजा होने के नाते अपनी जिंदगी मेरे हाथों में दी, युद्ध हो रहा है, गंभीर बातें चल रही है, मुझे वहां पर होना था उनकी अगुवाई के लिए, उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने लोगों को असफल किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया उनके विरुद्ध में पाप किया। यह सही होता, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने कहा तेरे विरुद्ध में और केवल तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है। यह विश्वासी है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे दिल का सा व्यक्ति है। प्रभु ने कहा, क्योंकि जब इन बातों की बात आई तो उसने पहचाना कि उसका पाप उनके विरुद्ध में नहीं था, इन दूसरों के विरुद्ध में। हालांकि ये सही था, मुख्यतः ये तो उसके और परमेश्वर के बीच की बात थी। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, इस लड़के को उसने लिया
जो कुछ भेड़ों की देखभाल कर रहा था, बाइबल ये कहती है, वह ऐसा भी नहीं था कि उसके पास बहुत सी भेड़ें थीं। जानते हैं, इस तरह से बहुत सी भेड़ें की उनकी वो देखभाल करे। ठीक है, वो बहुत सारी भेड़ों की देखभाल नहीं कर रहा था। बड़ा चरवाहा, छोटा चरवाहा था, केवल कुछ ही भेड़ें थी। बाइबल कहती है ऐसी छोटी सी शुरुआत से परमेश्वर ने उसे लिया और उसे बढ़ाकर राजा बना दिया, धनी बनाया, उसे बहुत आशीषित बनाया, उसे इतनी सफलता दी, कोई शत्रु उसके सामने खड़े नहीं रह सकता था, उसे आदर देकर आशीष दी। और अब वो इस बात को देखता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया और उसने मुझे इतना ऊंचा किया है और मुझे इतनी आशीष दी, उसके विरुद्ध में मैंने पाप किया। पाप के विरुद्ध में विश्वासी की ऐसी प्रतिक्रिया होती है। अगर आप में ऐसी प्रतिक्रिया है तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। चर्च में जाना आपको पसंद है? परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? प्रार्थना करना पसंद है? विश्वासियों की संगति आपको पसंद है? परमेश्वर से प्रेम करते, यह निश्चित दिखाता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। इस बात में आनंद मनाएं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उसकी संतान है, वो आपसे खास तरह से प्रेम करता है। Will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Continue praising God. Ready to sing, God is the strength.